हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ इट। जैसा कि मैं आपको ग्रामर की वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के चल रही हूँ और मैंने बहुत सारी वीडियो आपको पहले भी दी हैं, तो उन सबको भी आप स्टडी कीजिए। आज मैं आपको कराऊंगी यूज़ ऑफ इट। इट इज़ यूज्ड इन मैनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इट का प्रयोग जो है, इट का मतलब हिंदी मीनिंग होता है यह है या ये। इट का प्रयोग बहुत से सेंटेंसेस में किया जाता है। बोथ इट एंड दिस आर सेम, बट द डिफरेंस इज दिस इज यूज्ड फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बट इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर नॉन लिविंग। अब मैं आपको इसको हिंदी में भी बता देती हूँ। दोनों, दिस और इट, दोनों का मतलब यह होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि दिस का यूज लिविंग थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग के लिए, यानी कि जीवित चीज़ के लिए और निर्जीव चीज़ के लिए, दोनों के लिए होता है। लेकिन इट का यूज़ केवल नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही होता है, नॉन लिविंग के लिए ही होता है। इसको अब हम एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। एग्जाम्पल है, इट इज़ ए पेंसिल। अब देखिए, पेंसिल जो है नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग जो निर्जीव चीज़ है। सजीव चीज़ें कौन सी होती हैं? लिविंग थिंग्स। सजीव चीज़ें जैसे मैं, आप, नेहा, राम, जो भी इंसान है या जो भी जिसमें भी जान है, वो सब चीज़ें सजीव होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं। और जो भी जिसमें भी जान नहीं होती, जैसे अब पेंसिल है तो ये नॉन लिविंग थिंग्स है, चेयर है नॉन लिविंग थिंग्स है, टेबल है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी निर्जीव चीज़ है। अब मैंने आपको इसको हिंदी में भी बता दिया। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, दिस का। जैसा कि मैं इट और दिस दोनों को बता रही थी ना, तो दिस को तो मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। मैं डेफिनेटली अपनी नेक्स्ट वीडियो में इट का और भी यूज़ आपको बताऊंगी। जैसे दिस इज़ माई फ्रेंड नेहा। अब नेहा जो है लिविंग है, लड़की का नाम है ना, और लड़की ही है, तो दिस इज़ माई फ्रेंड नेहा, यह मेरी फ्रेंड नेहा है, तो ये लिविंग हो गया। और लेकिन इट का यूज पेंसिल के लिए हुआ, तो पेंसिल निर्जीव है लेकिन नेहा सजीव है, इसलिए यहाँ पर दिस का यूज हुआ और वहाँ पर इट का हुआ। और दिस के बारे में, दिस और दैट की वीडियो भी मैं अभी डेफिनेटली जल्दी अपलोड करूँगी। अब हम देखते हैं, पहले हम इट को समझते हैं, क्योंकि आज की हमारी जो वीडियो है वो यूज़ ऑफ इट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था। अब इट एज ए सब्जेक्ट, इट कहीं कहीं पर सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो इस सेंटेंस में जो आई है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि काम करने वाला कौन है? आई। तो इट एज ए सब्जेक्ट, इट का यूज़ एज ए सब्जेक्ट भी होता है। अब हम इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। नो सेंटेंस इन इंग्लिश कैन स्टार्ट विथ एनी डे। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का, यदि हम किसी में डे के बारे में कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किसी के बारे में भी बात करना चाहते हैं, तो कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली डे के नाम से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इसके लिए जैसे यस्टरडे वगैरह कोई भी सेंटेंस ऐसे तो स्टार्ट होता नहीं। इफ़ वी से, यदि हम कहते हैं कि टुडे इज़ वेडनेसडे, टुडे इज़ वेडनेसडे, रॉन्ग होगा, तो इट विल बी रॉन्ग, रॉन्ग होगा ये। करेक्ट सेंटेंस क्या है? इट इज़ वेडनेसडे टुडे, आज वेडनेसडे है, तो इट इज़ लगने से ये सेंटेंस करेक्ट हो गया। लेकिन ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो रॉन्ग है। टुडे इज वेडनेसडे ये रॉन्ग है, मैंने नीचे लिखा है इट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग होगा। करेक्ट सेंटेंस है इट इज़ वेडनेसडे टुडे, आज वेडनेसडे है। अब हम इसको सम मोर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल से भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे इट वाज हॉलीडे यस्टरडे, कल हॉलीडे था। अब वाज लगा क्योंकि पास्ट में था
और yesterday लगा क्योंकि ये पास्ट में था। नेक्स्ट आता है हमारा इट विल बी हॉलीडे टुमारो। अब विल जो है वो फ्यूचर को बिलोंग करता है, साथ साथ टुमारो भी लगा। पास्ट में yesterday, फ्यूचर में टुमारो, पास्ट में वाज लेकिन फ्यूचर में विल बी, तो इट विल बी हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी होगी। तो ये सेंटेंस इट से स्टार्ट होगा। अब यदि WH फैमिली का कोई भी वर्ड आता है तो वो इंटरोगेटिव हो गया, उसको हम कैसे करेंगे? व्हाट वाज इट डे येस्टरडे, कल क्या दिन था। तो हमें यहाँ पर इट का यूज़ करना मस्ट है, अदरवाइज हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है, देखो मैंने डॉट लगाया है, इसका मतलब रूल चेंज हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि इट का यूज कैसे करना है। अब फॉर टाइम, टाइम के लिए भी इट का यूज़ किया जाता है। अब देखो जहाँ पर हैज़ बीन लगता है, जहाँ पर हैड बीन लगता है, ये तो तभी समझ आएंगे जब आपको टेंस आएंगे, लेकिन मैं टेंस जब आपको समझ आ जाएंगे तो ये भी आपको आ जाएगा, टेंस की जानकारी भी मिलेगी आपको। फॉर टाइम हैज़ बीन है चुका है, और हैड बीन बिलोंग करता है पास्ट को, तो चुका था। बट इट इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट इन सम सेंटेंसेस, इट का यूज कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट की तरह होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं 2 दिन हो गए, किसी काम को 2 दिन हो गए, तो हम क्या बोलेंगे? इट हैज़ बीन 2 days। जैसे हम कहेंगे कि सदियाँ बीत गई हैं, है ना, सदियाँ बीत चुकी हैं। सेंचुरी में शताब्दी होता है यानी सदियाँ, तो इट हैज़ बीन सेंचुरीज। नेक्स्ट है बहुत साल बीत चुके थे, अब चुके थे तो हैड बीन आएगा, इट हैड बीन मैनी ईयर्स। नेक्स्ट रूल चेंज हो गया क्योंकि डॉट आ गया यहाँ पर, यानी रूल चेंज हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इफ़ देयर इज़ नो सब्जेक्ट इन सेंटेंस देन इट कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में जब कभी सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 मिनट लगते हैं, यानी कोई भी काम हो तो हम बताते हैं कि इस काम को करने में 2 मिनट लगते हैं, तो इट टेक्स 2 minutes। जैसे हम कहेंगे कि 5 मिनट लगेंगे, फ्यूचर हो गया ना, ऊपर वाले में प्रेजेंट था तो इट टेक्स 2 minutes लगा क्योंकि प्रेजेंट था। अब यदि फ्यूचर है तो 5 मिनट लगेंगे, इट विल टेक 5 minutes। जैसे शाम को पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, शाम एक नाम है, मेल नाम है, लड़के का नाम है, तो शाम टेक्स 5 minutes टू रीच। रीच मीन्स पहुंचना। नेक्स्ट डॉट आ गया, रूल चेंज हो गया। इट एज ए सब्जेक्ट विद रेन, हेल एज ए वर्ब। रेन मीन्स बारिश होना और हेल मीन्स ओले पड़ना। इनका वर्ब में कैसे यूज़ होता है? अब रेन की मैंने कुछ वर्ड्स फॉर्म बताई हैं। रेन, रेन्ड, रेनिंग, हेल, हेल्ड, हेलिंग। अब फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे हम कहते हैं बारिश होती है तो हम कैसे बोलेंगे? इट रेन्स। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। क्या बारिश होती है? डज इट रेन। सेंटेंस ही किया है हमने, यहाँ पर यूज़ ऑफ इट किया लेकिन टेंस को भी ध्यान में रखा। फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, बारिश होती है तो इट रेन्स, बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। क्या बारिश होती है? डज इट रेन। ओले पड़ते हैं, अब ओले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्स, तो इट हेल्स। ओले नहीं पड़ते हैं, इट डज नॉट हेल। क्या ओले पड़ते हैं? डज इट हेल। यानी फिर वही बात आ गई कि ऊपर अफर्मेटिव प्रेजेंट को बिलोंग कर रहा है, सेकंड में नेगेटिव ओले नहीं पड़ते हैं, ये भी प्रेजेंट का, इट डज नॉट हेल। देखिए सब में इट लगा है। क्या ओले पड़ते हैं? डज इट हेल, तो क्वेश्चन मार्क आ गया, इंटरोगेटिव हो गया। नेक्स्ट है सुबह से ओले पड़ रहे हैं,
तो इट हैज़ बीन हेलिंग सिंस मॉर्निंग। ये जो सेंटेंस है, इट तो यहाँ पर लगा, लेकिन ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, क्योंकि हैज़ बीन लग गया, हेल के साथ आईएनजी प्लस हो गया, और सिंस मॉर्निंग फिक्स टाइम हो गया, तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव। अब सम मोर एग्जाम्पल ऑफ इट, जैसा कि अब मैंने आपको इट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब कुछ और एग्जाम्पल हैं इट के। इट वॉज ट्यूसडे येस्टरडे, कल मंगलवार था। इट इज़ माई बर्थडे टुडे, आज मेरा बर्थडे है। नेक्स्ट, इट इज़ टेकिंग 5 मिनट्स टू मी, मुझे ये काम करने में 5 मिनट लग रहे हैं। नेक्स्ट, इट मे रेन टुडे, अब मे मोडाल आ गया। मोडाल जब मैं आपको समझाऊंगी तब आपको मे भी पता चलेगा। यहाँ पर संभावना है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भी इट लगा। नेक्स्ट, लेट इट रेन, बारिश होने दो, इम्पेरेटिव टाइप में आ गया। लेट इट रेन, बारिश होने दो, लेकिन यहाँ पर भी इट का यूज़ हुआ। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैंने कितने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इट का यूज़ होता है। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, जय माता दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।